भदोही में कांवड़ यात्रा की विशेष तैयारी। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। तो कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया है। कांवड़ यात्रा की ड्रोन से निगरानी होगी। कांवड़ियों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जाएगा। भारी पुलिस बल की तैनाती भी सुरक्षा के मद्देनजर की गई है। कांवड़ रूट पर पुलिस प्रशासन और भी कई सनातनी संगठन भी सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, लेकिन कांवड़ रूट पर नियमों को लेकर मुस्लिम क्या कह रहे हैं आपको दिखा देते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी उत्तराखंड सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं, जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को नागवार गुजर रहे हैं। मुस्लिम मोहल्ले में परेशानी क्या है, क्या दिक्कत है अगर पूरे सावन मीट की दुकानें बंद रहती हैं? दिक्कत है उन दुकानदारों की जिनकी दुकानें पूरे सावन बंद रहेगी। लिहाजा मुस्लिम भाईजान चाहते हैं कि मीट की दुकान सिर्फ सोमवार को बंद रहे। तो जैसे सोमवार का दिन होता है, मेन 4 सोमवार होता है, और इसी तो एक महीना बहुत बड़ी चीज़ होती है। 4 सोमवार को आप जो है अगर उसको बंद करवा देते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। लेकिन लखनऊ में कई भाईजान ऐसे मिले जिन्हें गाइडलाइंस से कोई दिक्कत नहीं है। वो इसे दूसरे धर्म का सम्मान के तौर पर देखते हैं। धार्मिक चीजें कोई अगर करता है तो हमारा क्या जाता है उसमें? टेम्पलेट जो लगाया हाँ। अच्छा था उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं, अगर लगाता है तो हमारा क्या जाता है, लगा लेने दीजिए। बोला था कि आइडेंटिटी अपनी बतानी होगी, नॉनवेज की दुकानें नहीं खुलेंगी। हाँ, अगर उनकी राय नहीं, हुकूमत कहती है नहीं खुलेगी तो नहीं खुले, इसमें काहे की दिक्कत है भाई। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए QR कोड आस्था के कवच के तौर पर काम कर रहा है। 2 दिन में कहीं से भी किसी दुकान से कांवड़ियों के साथ धर्म वाले धोखे की खबर नहीं आई है। संभल में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली इस दुकान पर फूड सेफ्टी की टीम QR कोड इसलिए लगा रही है ताकि जो भी कांवड़िया यहाँ आए वो इस बात के लिए निश्चिंत रहे कि उसे यहाँ से शुद्ध खाना मिल रहा है, और उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो ऐप पर फीडबैक दे ताकि दोषी दुकानदारों पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। संभल की तरह यूपी के कई जिलों में QR कोड वाली मुहिम चल रही है। बाराबंकी में भी फूड सेफ्टी विभाग हर दुकान पर QR स्टिकर चस्पा कर रहा है। यहाँ भी मकसद कांवड़ियों को अशुद्ध भोजन से धोखाधड़ी से बचाना है। प्रशासन कांवड़ियों से लगातार अपील कर रहा है कि भोजन संबंधी किसी भी आशंका के समाधान के लिए QR कोड जरूर स्कैन करें। और अब एक नजर राजधानी दिल्ली की टॉप 5 खबरों पर। पुरानी दिल्ली में कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दमकल विभाग की कम से कम 27 गाड़ियां वहां पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका है। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अभी तक आग लगने के पीछे का कारण साफ नहीं हो पाया है। दिल्ली के सीलमपुर में इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता और कपिल मिश्रा ने दुख जताया है। हादसे के बारे में कपिल मिश्रा ने कहा कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ था वहां की गली काफी संकरी थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लग गया। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की कि कांवड़ यात्रा और हज यात्रियों की तरह रामलीला आयोजित करने वाली समितियों को भी मुफ्त मैदान और बिजली उपलब्ध कराया जाए। आपको ये बता दें कि इस साल रामलीला उत्सव 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। दिल्ली के जंगपुरा में विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने कांवड़ को देखते हुए मीट की दुकानों को बंद करवाया। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के साथ किसी तौर पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। कांवड़ यात्रा पूरी होने तक मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया है। दिल्ली के कालकाजी में गोलीबारी की घटना सामने आई है। यहां पुलिस को 2 लोगों को गोली लगने की सूचना मिली थी। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हैरानी की बात यह है, पुलिस को अब तक खाली कारतूस नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच तेज कर दी है। बड़ी खबर है, कांवड़ यात्रा पर मुजफ्फरनगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुजफ्फरनगर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि शिव चौक हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है। शिव चौक पर ATS के 35 जवानों की तैनाती कर दी गई है। रूट पर योगी फोर्स की चप्पे चप्पे पर नजर है। CCTV कैमरों से इलाकों पर नजर रखी जा रही है। उधर शिव भक्तों की सुविधा और सहायता के लिए नगर पालिका परिषद ने कांवड़ DH कंट्रोल रूम शुरू कर दिया है। इस कंट्रोल रूम से CCTV के जरिए कांवड़ रूट पर निगरानी रखी जाएगी और जरूरतमंदों की हर मुमकिन मदद की जाएगी।
वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए शिव चौक पर एटीएस के 35 जवानों की तैनाती की गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ जवान मुस्तैद कर दिया गया है। Zee News.